दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक सच्चाई जान लीजिए। मार्केट में 95% ट्रेडर्स सिर्फ लालच के जाल में फंस जाते हैं और लगातार हारते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो दिमाग कहता है बस थोड़ी देर और रुको और पैसा आएगा? क्यों जब भी लॉस होता है तो हम जल्दी से दुगनी पोजीशन ले लेते हैं, ये सोचकर कि एक ही ट्रेड में सब रिकवर कर लेंगे? और क्यों हर बार मार्केट हमें ऐसा महसूस कराता है कि अगर ये मौका छूट गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा? असल में ये सब लालच की मनोवैज्ञानिक जाल है। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन जैसी मशहूर किताब लिखी है, उन्होंने कहा है, मार्केट हमेशा इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर आप लालच के साथ खेलोगे तो मार्केट आपके खिलाफ इन्फिनिट तरीके से काम करेगा। यानी असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है आपका अपना लालच। और इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लालच कैसे आपको अंदर से कंट्रोल करता है, क्यों 95% ट्रेडर्स इसकी वजह से हार जाते हैं, और कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इस सच को समझ गए तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहेगा, बल्कि एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट जर्नी बन जाएगी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती कभी स्टॉक चुनना या सही समय पर एंट्री लेना नहीं होती। असली चुनौती होती है अपने मन को कंट्रोल करना। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, लेकिन सच ये है कि मार्केट सिर्फ एक मिरर है और उसमें जो रिफ्लेक्ट होता है वो है हमारा माइंडसेट। बहुत से लोग ट्रेड शुरू करते हैं एक्साइटमेंट और ग्रीड के साथ। पहले ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट आता है तो दिमाग में बज उठता है, अब मैं एक्सपर्ट बन गया हूं, अब तो बस इसी स्ट्रेटेजी से हमेशा जीतना है। यही वो पहला मोमेंट है जब सटल लालच हमारे अंदर प्रवेश करता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट मूव अगेंस्ट यू, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज। योर फियर एंड ग्रीड क्रिएट द इल्यूजन दैट इट्स अगेंस्ट यू। लालच सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, यह हमारे डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करता है। जब हम छोटा प्रॉफिट देखकर और ज्यादा चाहता है, या लॉस होने पर डबल या ट्रिपल रिस्क लेने लगते हैं, तो हम ट्रेडिंग रूल्स भूल जाते हैं। मार्केट रैंडम है और किसी ट्रेड की आउटकम गारंटीड नहीं होती, लेकिन हमारी माइंड ट्रिक्स हमें बिलीव कराती है कि हम सर्टेनिटी खोज सकते हैं। यही इल्यूजन हमें नुकसान में ले जाता है, और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की जरूरत आती है। मार्क डगलस ने कहा है, Consistency comes from controlling your own mind, not controlling the market. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना माइंडसेट ट्रेन कर लेंगे, लालच को पहचान कर उसे मैनेज कर लेंगे, तो आपका ट्रेडिंग ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और प्रॉफिटेबल बन सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो हमेशा जीत सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। जो ट्रेडर इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करता है। अगर हम छोटे प्रॉफिट्स को लेकर इंपेशेंट होते हैं या अनरियलिस्टिकली बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद रखते हैं, तो ये इंपेशेंस और ग्रीड कंबाइंड होकर हमारी डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लालच हमेशा सटल होता है। कभी ये आपको अग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए पुश करता है, कभी साइलेंटली आपका सेटिस्फैक्शन लेवल घटा देता है। एक ट्रेडर सोचता है बस एक ट्रेड और फिर ब्रेक लूंगा, लेकिन यह ब्रेक शायद कभी नहीं आता। मार्क डगलस इसे डिफाइन करते हैं, फियर एंड ग्रीड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे बोथ कंट्रोल योर डिसीजंस इफ अनचेक्ड। इसलिए जो ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने माइंड का ऑडिट करना पड़ता है। खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूं या सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स और लालच के चेस में हूं? मार्क डगलस सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडर्स को अपने हर ट्रेड के पीछे रीजनिंग और इमोशनल स्टेट को समझना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप रैशनल हैं या इमोशनल। जब हम यह समझ जाते हैं कि मार्केट का आउटकम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तभी ट्रेडिंग के असली खेल की शुरुआत होती है। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी स्ट्रेटजीज और रूल्स वर्क करेंगे। बिना इसे समझे, चाहे कितनी भी टेक्निकल नॉलेज हो, हम मार्केट में लगातार फेल होते रहेंगे।
और इस अवेयरनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इम्पल्सिव डिसीजंस कम करने लगते हैं। हर ट्रेड में प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लालच और डर दोनों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यही वो शिफ्ट है जो बिगिनर ट्रेडर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच फर्क बनाता है। तो आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग का असली बैटल मार्केट के खिलाफ नहीं, अपने माइंड के खिलाफ होता है। अगर आप इसे समझ गए तो नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे कि ये सटल लालच और फियर किस तरह डेली ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करता है और क्यों 95% ट्रेडर्स इसी वजह से लगातार हारते रहते हैं। जब हम पिछले सेक्शन में यह समझ गए कि ट्रेडिंग में असली अपोनेंट हमारा अपना माइंड है, तो अब अगला सवाल ये है कि हम लालच के जाल में कैसे फंसते हैं और यह हमारे डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल है और लॉसेस सिर्फ मार्केट की वजह से होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस सबसे बड़े रिस्क हैं। सबसे कॉमन ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। जब पहला छोटा सा प्रॉफिट होता है तो ट्रेडर को लगता है कि अब उसे मार्केट का पूरी तरह नॉलेज हो गया। दिमाग में बज उठता है, मैं एक्सपर्ट बन गया हूं, अब बस यही स्ट्रैटेजी रिपीट करूंगा और हमेशा जीतूंगा। यही इल्यूजन ओवर कॉन्फिडेंस है। मार्क डगलस इसे डिस्क्राइब करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज द साइलेंट किलर ऑफ कंसिस्टेंसी। इट कन्विंसेस यू दैट यू कैन प्रिडिक्ट रैंडम आउटकम्स। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स को इम्पल्सिव बनाता है। वो बिना प्रॉपर एनालिसिस के बड़ी पोजीशंस लेते हैं, स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स भूल जाते हैं। इसके साथ आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर नए ट्रेड को लेकर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने एंटर नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में मिस हो जाएगी। मार्केट में फोमो बहुत सटल होता है। कभी ये लगता है कि सिर्फ एक और ट्रेड और कर लें, कभी लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो रिग्रेट होगा। और यही वह समय होता है जब ग्रीड और इम्पेशंस कंबाइंड होकर ट्रेडिंग को डेंजरस बना देते हैं। क्विक रिच माइंडसेट भी इसी ट्रैप का हिस्सा है। बहुत ट्रेडर्स सोचते हैं एक ही ट्रेड में सब रिकवर कर लेंगे या शॉर्ट टर्म में ह्यूज प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन मार्केट रैंडम है, आउटकम अनसर्टन है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर्स ऑफ्टन कंफ्यूज प्रोबेबिलिटी विद सर्टेनिटी। दिस कंफ्यूजन लीड्स टू इंपल्सिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस। और यही सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स धीरे धीरे ट्रेडर्स को 95% वाले ग्रुप में डाल देते हैं। छोटे प्रॉफिट्स के बजाय बड़े टारगेट्स चेस करना, लॉसेस को रिकवर करने की जल्दी, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, यह सब लालच का हिस्सा है। मार्केट सिर्फ फीडबैक देता है, वो रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता, बस पॉसिबिलिटीज दिखाता है, लेकिन हमारा माइंड इसे पर्सनल लेकर रिएक्ट करता है। अब सवाल यह है कि हम इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस और सेल्फ चेक जरूरी है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस डिसीजन को प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से ले रहा हूं या सिर्फ ग्रीड और फियर के इन्फ्लुएंस में हूं? क्या मैं अपने रूल्स और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं या इम्पल्सेस को जस्टिफाई कर रहा हूं? जब ट्रेडर्स ये अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं तो वो इम्पल्सिव डिसीजंस कम करने लगते हैं। वो रिस्क मैनेज करना सीखते हैं, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यह शिफ्ट सटल है लेकिन प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। वही ट्रेडर जो पहले इम्पल्सिव और ओवर कॉन्फिडेंट था, धीरे धीरे कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड बन जाता है। और यही सीख सबसे ज़रूरी है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब सिर्फ राइट ट्रेड्स लेना नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपने माइंड को कंट्रोल करना, इमोशंस और ग्रीड को समझना और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाना। मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने माइंड और इमोशंस को प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इसलिए जब भी अगली बार मार्केट में ट्रेड करें, हमेशा अपने इनर थॉट्स और इमोशनल ट्रिगर्स को मॉनिटर करें। याद रखिए, ग्रीड और फियर दोनों इल्यूजन हैं, और जैसे ही आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आप ट्रेडिंग में 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकलने की दिशा में कदम रख लेते हैं। जब हम पिछले सेक्शन में समझ गए कि ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो अब अगला कदम यह जानना है कि यह सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हमारे डेली ट्रेडिंग डिसीजंस में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं।
अक्सर ट्रेडर्स डेली बेसिस पर कई छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़े लॉसेस में बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट आया तो ट्रेडर सोचता है बस एक और ट्रेड और कर लें, अब मैं पूरी रिकवरी कर लूंगा। इसी माइंडसेट में वो कई ट्रेड्स कंसेक्यूटिवली करता है बिना प्रॉपर एनालिसिस के और हर ट्रेड में रिस्क बढ़ा देता है। यही सटल लालच है, स्मॉल गेन्स को पकड़ने की इच्छा और लॉस रिकवर करने की जल्दी। मार्क डगलस बताते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर माइंड टू हैंडल प्रोबेबिलिटीज कंसिस्टेंटली। इसका मतलब यह है कि आउटकम हमेशा रैंडम होता है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल हो सकता है। ट्रेडर्स जो यह नहीं समझ पाते वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। वो अपने रूल्स इग्नोर कर देते हैं, स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देते हैं या पोजीशन साइज बड़ी कर देते हैं। यही चीज़ें धीरे धीरे स्मॉल मिस्टेक्स को बिग लॉसेस में बदल देती हैं। फियर और ग्रीड दोनों मिलकर माइंड को हाईजैक करते हैं। लॉस होने पर ट्रेडर डर जाता है और जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है। वहीं प्रॉफिट होने पर ग्रीड बढ़ जाती है और लार्जर रिस्क लेने लगते हैं। यह साइकोलॉजिकल लूप बहुत सटल होता है और अक्सर ट्रेडर्स को एहसास भी नहीं होता कि वे खुद इस ट्रैप में हैं। मार्क डगलस इसे डिफाइन करते हैं, फियर एंड ग्रीड आर ऑलवेज प्रेजेंट। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दीज इमोशंस। इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग भी इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप का हिस्सा है। जब ट्रेडर्स लगातार मार्केट में एक्टिव रहते हैं, वो अपने एनालिसिस और स्ट्रेटजी की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इम्पल्सिव ट्रेड्स और रैंडम एंट्रीज उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वीकन कर देते हैं। यही कारण है कि 95% ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, लेकिन डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बिना सेम अपॉर्चुनिटी लॉस में बदल सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि यह सब कंट्रोलेबल है। मार्क डगलस सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडर्स को हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं डिसीजन रैशनल बेसिस पर ले रहा हूं या सिर्फ इमोशन और ग्रीड इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या मेरी पोजीशन साइज, रिस्क और स्टॉप लॉस मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से है? यह सिंपल सेल्फ चेक हर ट्रेड में डिसिप्लिन और अवेयरनेस लाता है। जैसे ही ट्रेडर्स यह हैबिट डेवलप कर लेते हैं, वो इंपल्सिव ट्रेडिंग कम कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, बल्कि यह कि उनके डिसीजन स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड होंगे। इससे स्मॉल मिस्टेक्स कम होती हैं और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आती है। और यही वह पॉइंट है जहां माइंडसेट और साइकोलॉजी रियल एज बनाते हैं। मार्केट कभी गारंटीड आउटकम नहीं देता, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, फियर और ग्रीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं। यही मार्क डगलस की कोर फिलॉसफी है। द की टू कंसिस्टेंट ट्रेडिंग इज नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट बट मैनेजिंग योर ओन माइंड। तो आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग में असली स्किल सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। यह आपकी एबिलिटी है अपने माइंड को ऑब्जर्व करने, अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को समझने और इंपल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करने की। यही स्मॉल साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स आपके रिजल्ट्स को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम समझते हैं कि इंपल्सिव ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करते हैं, अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रेडर्स क्यों रिपीटेडली वही मिस्टेक्स करते हैं और आखिरकार 95% फेलियर ग्रुप में चले जाते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ट्रेडर्स अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो मन में डर पैदा होता है, फियर ऑफ लॉस। इसी फियर की वजह से कई बार ट्रेडर जल्दी रिकवरी के लिए इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। वहीं जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड बढ़ जाती है, ग्रीड ऑफ मोर। यह दोनों इमोशंस मिलकर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं जिसमें ट्रेडर रैशनल थिंकिंग भूल जाता है। मार्क डगलस इसे डिफाइन करते हैं, ट्रेडर्स डोंट फेल बिकॉज ऑफ द मार्केट, दे फेल बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू हैंडल देयर ओन माइंड। ये ट्रैप सटल होता है। कई बार ट्रेडर को लगता है कि उसने सही एनालिसिस किया है और फिर भी आउटकम उसके खिलाफ गया। मार्केट रैंडम है और इसका हर आउटकम प्रोबेबिलिस्टिक है, लेकिन ह्यूमन माइंड आउटकम को पर्सनल लेता है। यही परसेप्शन डिस्टॉर्शन है और ये डिस्टॉर्शन लगातार स्मॉल मिस्टेक्स में बदल जाता है।
जैसे स्टॉप लॉस एडजस्ट करना, इम्पल्सिव एंट्री लेना, पोजीशन साइज बढ़ाना या प्लान के बिना ट्रेड करना। इसके अलावा ट्रेडर्स अक्सर डिसिप्लिन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। मार्क डगलस के अनुसार डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। बिना डिसिप्लिन के चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का नाम है, लेकिन असली स्ट्रैटेजी माइंडसेट और रूल्स को फॉलो करने में है। अगर इमोशनल कंट्रोल ना हो तो स्ट्रैटेजी मीनिंगलेस हो जाती है और यह पैटर्न दिन प्रतिदिन रीइंफोर्स होता है। स्मॉल मिस्टेक्स एक्यूमुलेट होकर बड़े लॉसेस बन जाते हैं। यही रीजन है कि 95% ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है, लेकिन उनका मिसयूज और इरेशनल डिसीजन मेकिंग उन्हें पीछे धकेलता है। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल लेकिन चैलेंजिंग है, अवेयरनेस और कंट्रोल। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा डिसीजन रैशनल है या इमोशनल? क्या मैं प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अप्लाई कर रहा हूं या ग्रीड और फियर इन्फ्लुएंस कर रही है? मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं, द एज इज नॉट इन प्रिडिक्शन, द एज इज इन योर स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब यह है कि आउटकम पर फोकस मत करो, अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करो। जैसे ही ट्रेडर यह अवेयरनेस डेवलप कर लेता है, इम्पल्सिव मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। वो अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते हैं, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन्ड तरीके से अप्लाई करते हैं। इसी डिसिप्लिन से वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग अपनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और इरेशनल इमोशंस का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ट्रेडिंग में असली जीत यही है, इमोशंस और ग्रीड को पहचानना और उन्हें मैनेज करना। मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, फियर और ग्रीड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। यही वह स्किल है जो बिगिनर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने का सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं, बल्कि माइंडसेट मास्टरी और इमोशनल कंट्रोल में छिपा है। मार्क डगलस इसे बार बार इसीलिए हाईलाइट करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी। और यही अवेयरनेस और डिसिप्लिन 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकालने की चाबी है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि ग्रीड और फियर हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को कितना प्रभावित करते हैं, अगला स्टेप यह है कि हम अपने माइंड और इमोशंस को प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेन कैसे कर सकते हैं। यह सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि ऐसा अप्रोच है जो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग रिजल्ट्स देने में मदद करता है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज अवेयरनेस है। मार्क डगलस कहते हैं, You must become aware of your own psychological state before every trade. Awareness is the first step toward control. इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड से पहले खुद से यह पूछना जरूरी है, क्या मेरा डिसीजन इमोशन ड्रिवन है या रैशनल एनालिसिस पर आधारित है? क्या मैं प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को फॉलो कर रहा हूँ या इम्पल्सिव ग्रीड और फियर के इन्फ्लुएंस में हूँ? अवेयरनेस के साथ आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करना नहीं है, यह आपका माइंडसेट है जो हर ट्रेड में कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट केवल टूल्स हैं, लेकिन डिसिप्लिन उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी है। जब ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है तो इम्पल्सिव डिसीजंस कम हो जाते हैं और स्मॉल मिस्टेक्स एक्यूमुलेट नहीं होते। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। मार्क डगलस बताते हैं, द मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज not certainties. Accept randomness and act accordingly. इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है, हर आउटकम रैंडम है। लेकिन अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप हर ट्रेड को इमोशनली नहीं लेते। प्रॉफिट या लॉस आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स फॉलो करते हैं। माइंड ट्रेनिंग में एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड को नोट करना, क्यों लिया, कैसा आउटकम रहा और उस डिसीजन के पीछे इमोशन क्या था। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को ऑब्जर्व करना सिखाती है। धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ट्रिगर्स आपको इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल भी बहुत पावरफुल टूल्स हैं। आप अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट करके यह प्रैक्टिस कर सकते हैं
कि अगर मार्केट अचानक आपके खिलाफ मूव करे, आप काम और रैशनल तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। मार्क डगलस इसे कहते हैं, मेंटल रिहर्सल बिल्ड्स द इमोशनल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग। यह टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है, जिससे इंपल्सिव रिएक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट यही है, अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल। मार्केट के आउटकम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश छोड़ दें। फोकस करें अपने रिस्पॉन्स पर। जब यह हैबिट बन जाता है तो ग्रीड और फियर का इफेक्ट नेचुरल तरीके से रिड्यूस हो जाता है। हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले बन जाता है, पर्सनल इमोशन नहीं। और यही स्किल आपको 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकालती है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स सेकेंडरी हैं। असली एज आपके माइंड, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल में है। मार्क डगलस इसे बार बार एम्फसाइज करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड कंसिस्टेंटली। इस अप्रोच से ट्रेडर इंपल्सिव मिस्टेक्स को अवॉइड करता है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अचीव कर सकता है। ट्रेडिंग अब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहता, बल्कि यह सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बन जाता है। अब जब हमने अवेयरनेस, डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बारे में गहराई से समझ लिया है, तो अगला कदम है माइंडसेट शिफ्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। यह वह स्टेज है जहां ट्रेडर्स अपने डेली रूटीन और हैबिट्स को डिजाइन करते हैं ताकि ग्रीड और फियर कंट्रोल में रहें और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी अचीव कर सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइंडसेट शिफ्ट केवल सोच बदलने से नहीं होता, यह स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस और रेपिटेशन से आता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स बिल्ड थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन्ड एक्शन। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड के साथ अपने रूल्स और इमोशनल स्टेट पर फोकस करना ही कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। ट्रेडिंग रूटीन बनाना इस प्रोसेस का कोर है। रूटीन में हर दिन की प्लानिंग, ट्रेड सेटअप, एनालिसिस और सेल्फ रिव्यू शामिल होना चाहिए। जब ट्रेडर प्री डिफाइंड रूटीन फॉलो करता है तो इंपल्सिव रिएक्शंस नेचुरल तरीके से कम हो जाते हैं। रूटीन डिसिप्लिन को सबकॉन्शियस लेवल तक ले जाता है, जिससे माइंड ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में काम करता है। इसके साथ ही मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन भी जरूरी है। मार्क डगलस सजेस्ट करते हैं, विजुअलाइज पोटेंशियल सिनेरियोज एंड योर काम रिस्पॉन्स टू देम। ट्रेन योर माइंड टू हैंडल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड में सिचुएशंस इमेजिन करें, जैसे कि मार्केट अचानक आपके खिलाफ मूव करे। आप मेंटली प्रैक्टिस करें कि कैसे आप काम और रैशनल डिसीजन लेंगे। यह सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है और रियल मार्केट में इंपल्सिव मिस्टेक्स को प्रिवेंट करता है। सेल्फ रिव्यू और ट्रेड जर्नल इस प्रोसेस का नेक्स्ट लेयर है। हर ट्रेड को लिखना, एनालाइज करना और इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि कहाँ इंपल्सिव बिहेवियर आया और क्यों। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है कि हर ट्रेड को रैशनल और कंट्रोल्ड तरीके से अप्रोच किया जाए। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, इमोशनल न्यूट्रलिटी। मार्क डगलस बताते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों को इमोशनली न्यूट्रल तरीके से हैंडल करना चाहिए। जब ट्रेडर यह सीख जाता है तो फियर और ग्रीड का इफेक्ट नेचुरल तरीके से रिड्यूस हो जाता है। ट्रेडिंग अब प्रोबेबिलिटी गेम बन जाता है, इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं। इस स्टेज में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ट्रेडर इंपल्सिव मिस्टेक्स कम कर देता है, अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी अचीव करता है। यह वही स्किल है जो बिगिनर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटजीज सेकेंडरी हैं, असली एज माइंडसेट मास्टरी और इमोशनल कंट्रोल में है। तो इस तरह माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, डेली रूटीन, विजुअलाइजेशन और डिसिप्लिन्ड सेल्फ रिव्यू का परिणाम है। जब ट्रेडर इसे अपनाता है तो 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकल जाता है और ट्रेडिंग एक कंट्रोल्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेस बन जाती है।
इस अप्रोच का फाइनल आउटकम यह है कि ट्रेडर इंपल्सिव ग्रीड और फियर के ट्रैप्स से फ्री हो जाता है और हर डिसीजन रैशनल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेता है। यही मार्क डगलस की फिलॉसफी का एसेंस है। द ट्रेडर हु कंट्रोल्स देयर माइंड कंट्रोल्स देयर रिजल्ट्स। दोस्तों, अब जब हमने पूरे प्रोसेस को समझ लिया है, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट शिफ्ट और इमोशनल कंट्रोल, तो हम यह देख सकते हैं कि आखिरकार यह सब मिलकर ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस या फैंसी इंडिकेटर्स में नहीं छुपा है। असली एज आपके माइंड और आपके इमोशनल कंट्रोल में है। मार्क डगलस कहते हैं, The market is always random. Your edge comes from your ability to think in probabilities and manage your own mind. जब आप ये समझ जाते हैं, तो हर ट्रेड सिर्फ आउटकम की चिंता का विषय नहीं रह जाता। आप डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से डिसीजंस लेने लगते हैं। इमोशनल न्यूट्रलिटी और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाने से आपका ट्रेडिंग पैटर्न ड्रामेटिकली बदल जाता है। प्रॉफिट और लॉस को पर्सनल नहीं लेते। ग्रीड और फियर का इफेक्ट घट जाता है। इम्पल्सिव मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स अब सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी का नेचुरल हिस्सा बन जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब ट्रेडर अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखना शुरू करता है। हर ट्रेड को जर्नल में नोट करना, खुद से सवाल करना कि डिसीजन इमोशन ड्रिवन था या रैशनल, ये सेल्फ रिव्यू हैबिट बन जाती है। यही वो फैक्टर है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को मार्केट में अलग बनाता है। मार्क डगलस इसको कहते हैं, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड कंसिस्टेंटली। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडर 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकलता है। अब ट्रेडिंग सिर्फ लक या शॉर्ट टर्म गेन का गेम नहीं रहती। ये स्ट्रक्चर्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड और इमोशन फ्री प्रोसेस बन जाती है। मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूव्स अब डर नहीं लगते, क्योंकि ट्रेडर का रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड और रैशनल होता है। यही सीख हमारे लिए प्रैक्टिकल एज भी बनती है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, रिस्क को मैनेज करते हैं और हर सिचुएशन में अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लॉन्ग टर्म में यह कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी करती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग करियर में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को मास्टर करें। ग्रीड और फियर को पहचानें, डिसिप्लिन को डेवलप करें और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाएं। यही वह फाउंडेशन है जिस पर आप सस्टेनेबल सक्सेस बना सकते हैं। तो आज का मैसेज यही है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ें और अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। यही मार्क डगलस की अल्टीमेट फिलॉसफी है। और याद रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी का खेल है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी और आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अब लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग इमोशनल ट्रैप कौन सा है, ग्रीड या फियर। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके ट्रेडिंग फ्रेंड्स भी इस माइंडसेट की पावर समझ सकें। याद रखिए, मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद से जीतना ज़रूरी है। माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। यही सीख आपको 95% फेलियर ग्रुप से बाहर निकालकर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है।